वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलो बच्चों, अपनी कॉपी की किताबें निकालो फटाफट, क्योंकि अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स से ये वाला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Then show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. सेकेंड पार्ट है अपना AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। क्वेश्चन सुन लिया तुम लोगों ने अच्छे से? चलो अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि ABC अगर अपना एक ट्राइंगल है और OD हमारी BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, OE AC पर परपेंडिकुलर है और OF AB पर परपेंडिकुलर है, तो हमको ये दोनों अपने रिजल्ट्स निकालनी है। ठीक है, तो अब ये रिज़ल्ट जब निकालने की बात आएगी तो तुमको एकदम से क्या सोचना है, कैसे इसका प्रूफ लिखना है वो समझ लो। देखो, जैसे अगर कभी भी कोई भी रिज़ल्ट अपने को जो प्रूव करना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में स्क्वायर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। अब पाइथागोरस के लिए एक दूसरी हिंट ये भी है कि यहाँ पर जो हमारे पास में रिज़ल्ट लिखा है इसमें लिखा है AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा कि क्या यहाँ पर हमारे पास में 90 डिग्री है, वो भी है। तो जब 90 डिग्री है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कंफर्म हो गया कि इस प्रूफ को हम केवल पाइथागोरस थ्योरम से ही कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करने के लिए एक कंपलसरी कंडीशन क्या होती है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में ही यूज़ होती है। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल तो नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब कंस्ट्रक्शन करके OA, OB और OC को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे रिजल्ट में OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर है, तो हम अपनी इस O को इन सभी से क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से हमारे पास में यहाँ पर ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। अब आती है बात ये कि अगर हमने ट्राइंगल्स तो बना लिए, अब हम अपने रिजल्ट्स को प्रूव कैसे करें? ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर जैसे हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट में हमको यहाँ पर AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर इन सभी की वैल्यूज़ का सम चाहिए। ठीक है, इन साइड्स के स्क्वायर का सम चाहिए। तो हम ये देख लेंगे कि इनके ऊपर बनने वाले राइट ट्रायंगल्स कौन से हैं, उनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एंड में ये रिजल्ट्स ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, AF के ऊपर बनने वाला ट्रायंगल सबसे पहले हमने देखा, तो AF के ऊपर बनने वाला राइट ट्रायंगल अपना क्या आएगा, AFO। ये अपना बन गया बेटा AFO राइट ट्रायंगल। अब इसमें हम सबसे पहले पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे। फिर लिखा है BD स्क्वायर, तो इसके बाद हम अपने BD के ऊपर बनने वाले राइट ट्रायंगल को कर लेंगे। तो ये अपना राइट ट्रायंगल है BDO, और उसके बाद में हम अपने CE के ऊपर बनने वाले राइट ट्रायंगल को देख लेंगे। बात समझ में आ गई कि एक बार इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस यूज़ करने वाले हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें। इन्हीं में क्यों यूज़ करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे रिजल्ट में ये तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम है। क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। हमने सब चीज़ें डिसाइड कर ली क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि पहली चीज़, इस रिज़ल्ट को हम पाइथागोरस से प्रूव करेंगे। दूसरी चीज़, पाइथागोरस कहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करके अपने तीनों ट्राइंगल्स डिसाइड कर लिए। अब हम जब प्रूफ लिखेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम फटाफट अपना लिखते जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलो अब लिखना कैसे है वो देख लो। सबसे पहले अपने पास में गिवन क्या है, गिवन अपने पास में ये है, तो अपने क्वेश्चन में ये जो इन द एडजॉइनिंग फिगर है इसको हटा देते हैं अपन, और हमारा गिवन हो गया कि O इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB। गिवन लिख लिया। अब हमको प्रूव क्या करना है, ये शो क्या करना है
वो हमारे ये रिजल्ट्स हैं। तो इन्हीं को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है अपने ये रिजल्ट्स। ठीक है ना बेटा। अब इसके लिए हमने इसके रिजल्ट लाने के लिए क्या किया था बेटा, इसके लिए हमने किया था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने वो भी लिख दो। आपने किया ज्वाइन OA OB एंड OC। क्लियर। अब इसके बाद हमने प्रूफ स्टार्ट करने के लिए क्या अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की कि हमको पहले AF स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, BD स्क्वायर की निकालनी है और CE स्क्वायर की निकालनी है और उन सबको ऐड कर देना है। तो अब हम एक एक करके यही काम करेंगे। हम सबसे पहले अपना कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो हम सबसे पहले मान लो कि AF पे बनने वाला ट्रायंगल लेना चाहते हैं तो हम लिख देंगे कि इन राइट ट्रायंगल AFO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो यहाँ पर बेटा अपना क्या रिजल्ट आ जाएगा कि OA स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आएगा बेटा, AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ये बात तो मालूम है ना कि पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है अपनी हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये तो बहुत अच्छे से तुम लोग इससे फेमिलियर हो ना, क्योंकि तुम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर चुके हो पाइथागोरस थ्योरम पे प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। तो सेम एज जैसे अपन करते थे कि H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया इनका कि H अपना OA स्क्वायर हो जाएगा। OA क्यों होगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज हमारी 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, तो यहाँ पे OA स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये अपना बेटा पहला रिजल्ट आ गया और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फिर अब हम सिमिलरली अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन राइट ट्राइंगल BDO। हम BDO क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हमको BD की वैल्यू चाहिए। इसमें भी हम लिख देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बेटा। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री अपना यहाँ इसके अपोजिट साइड कौन सी है, OB स्क्वायर। तो हम यहाँ पे OB स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगी BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ओके, ये अपना रिजल्ट सेकंड आ गया। अब थर्ड रिजल्ट हमको किसके लिए चाहिए बेटा, CE के लिए। तो अब हम CE पे बनने वाले ट्राइंगल को देखेंगे। तो जब हम अपने CE पे बनने वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें भी यही पाइथागोरस यूज़ करके सेम रिजल्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा अपना CEO, हम लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ बेटा देखो 90 डिग्री अपना यहाँ बन रहा है, इसकी अपोजिट साइड है ये। तो अब ये रिजल्ट लिख लो। क्लियर होगी बात। तीनों ट्राइंगल्स में हमने पाइथागोरस यूज़ कर ली। अब ये जो हमारे तीनों रिजल्ट आएंगे, अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी हमने रिजल्ट में देखा था कि हमको अपने क्वेश्चन के लिए वो रिजल्ट प्रूव करने के लिए AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर सभी की वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अब हम लिख देंगे ऑन एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों अपनी जो इक्वेशंस आई हैं।
तो ये आएगा आपके पास में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर एफ ओ स्क्वायर बी डी स्क्वायर डी ओ स्क्वायर। बहुत आसान सा प्रूफ है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ हमको ट्राइंगल डिसाइड करने हैं, उनमें पाइथागोरस यूज़ करनी है। अब हमको राइट हैंड साइड में रिजल्ट में केवल बेटा ए एफ बी डी एंड सी ई लिखा हुआ था, तो इनको उधर ही लिखा रहने दो, बाकी चीज़ों को इधर ले आओ और तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये हमने सारे के सारे अब इधर लिख दिए और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट। कुछ नहीं है, बस केवल 3 बार हमने पाइथागोरस यूज़ की, उनको रीअरेंज किया और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो अब सेकंड पार्ट के रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। सेकंड पार्ट के रिजल्ट में ये लिखा हुआ था कि ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर हमारे किसके इक्वल थे? बी एफ स्क्वायर सी डी स्क्वायर एंड ए ई स्क्वायर के। तो अब हम ये वाला रिजल्ट किस तरह से प्रूव करेंगे? इसको बेटा प्रूव करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं। मीन्स जैसे हमने अभी यहाँ पर किस किस की वैल्यू निकाली थी बेटा? ए एफ की, सी ई की और बी डी की, पाइथागोरस यूज़ करके। अब वही काम हम फिर से करेंगे। अब हम ट्राइंगल्स कौन से चूज़ करेंगे बेटा? ये वाले जो हमने पहली बार यूज़ नहीं किए थे। मीन्स बी एफ पे बनने वाला ट्राइंगल ये, और यहाँ ए ई पे बनने वाला ट्राइंगल अपना कौन सा बेटा? ये, और उसके बाद में बी डी पे बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है अपना? ये। आप बात को समझ रहे हो कि अब हमको फिर से इन तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस यूज़ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर तो बेटा वहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में पहले पाइथागोरस यूज़ करेंगे, इन तीनों का भी रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के बाद में हम बी एफ स्क्वायर सी डी स्क्वायर और ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और इनका हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमारे इस रिज़ल्ट जैसा होगा, जिसके बेस पर हम कंपेयर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट समझ लिया? चलो अब सेकंड वाले पार्ट का प्रूफ लिख रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट का प्रूफ अपना कंप्लीट हो गया और जब हम इसको सेकंड का करेंगे तो बस इसी में चेंज करके हम लोग करते जाते हैं तो हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जैसे हमने ट्राइंगल पहले ए एफ ओ लिया था, अब हम ले लेंगे ए ई ओ और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी ओ ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, सिर्फ जहाँ जहाँ हमारा एफ आ रहा था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? ई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हमने सेकेंड टाइम में यहाँ पर ट्राइंगल लिया था बी डी ओ और अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? बी एफ ओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हमको रिजल्ट्स चाहिए उसमें एफ है, तो ये जहाँ जहाँ अपना डी आया है इसको हटा देते हैं हम, तो ये आ जाएगा बी एफ स्क्वायर और ये एफ ओ स्क्वायर। समझते जा रहे हो ना कि हम अपने ट्राइंगल्स जो थे पहले हमने जो लिए थे वो हम अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिए थे। अब हमारा ट्राइंगल ये है, इसमें जब हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो 90 डिग्री बेटा अपना यहाँ है, इसके अपोजिट साइड तो यही है अपनी ओ बी स्क्वायर। तो हमारे ओ बी स्क्वायर की वैल्यू अब क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी बी एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर या ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही? अब लास्ट वाला ट्राइंगल हमको कौन सा लेना है? अब हमने देखा था कि हमको यहाँ पर अगला ट्राइंगल सी डी पे बनने वाला लेना है, सी डी ओ। तो ये जो हमने पहले सी ई ओ लिया था उसकी जगह क्या लेना है बेटा? सी डी ओ। इसमें भी पाइथागोरस यूज़ करनी है। तो जब हम सी डी ओ में लेंगे और 90 डिग्री यहाँ है तो हमारा हाइपोटेन्यूस ओ सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी ओ सी स्क्वायर आएगा। अब बस इक्वल में जहाँ पर हम लोग ने ये लिया है तो ये ओ डी स्क्वायर और ये डी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा अपना ओ डी स्क्वायर और ये बन जाएगा अपना सी डी स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ रिलेट कर पा रहे हो ना? हमने क्या किया था, पहले भी 3 ट्राइंगल लिए थे, अभी भी कौन से 3 ट्राइंगल लेने हैं तुम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी पाइथागोरस यूज़ करनी थी, मैंने जल्दी करने की वजह से ऐसे कर दिया है, तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा कि वही काम हम लोग रिपीट करेंगे।
फिर हम सारी की सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद में अपने पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा उसमें हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में तो OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर सेम चीज़ें हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आप लोग एज इट इज़ लिख देना। तुम लोग को ये समझ में आ जाए कि दोनों के रिज़ल्ट सेम आएंगे, इसलिए मैं इसी में करते जा रही हूँ जिससे तुम लोग उस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, अब फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा अपना AE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AE प्लस EO। नेक्स्ट में आएगा BF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर, तो ये भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये आ गया बेटा अपना BF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में अपना लास्ट में आया था OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ये आ गया OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आई। हमने सबसे पहले एक बार ये ट्राइंगल लिया, इसमें BFO एक ट्राइंगल लिया जिसमें पाइथागोरस यूज़ की। सबसे पहले AEO लिया जिसमें पाइथागोरस यूज़ की, और लास्ट में हमने CDO ले लिया और उसमें भी पाइथागोरस यूज़ की। इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने पर अपने पास में ये रिज़ल्ट आ गया। इन सबको भी हमने रीअरेंज किया बेटा, तो देखो यहाँ का EO, FO और DO ये सारे के सारे इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गए और इक्वल में अपने पास में मिल गया बेटा AE, BF एंड CD। ठीक है, ये तुम लोग को इसलिए यहाँ करते जा रहे हैं जिससे आप लोग को पता रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट हमारा चेंज हो गया। तो हम यहाँ तक का पूरा प्रूफ एज इट इज़ लिखेंगे। लिखने के बाद में इसके बाद हम लिख देंगे कि ये जो पूरा पार्ट था हमारा किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल था AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस हमारा था CE स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब इसके आगे हमने लिख दिया AE स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और हमने ये कहाँ से लिखा, इसके लिए हम लिख देंगे यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट, बस यूजिंग फर्स्ट से हमने लिख दिया कि ये पूरी चीज़ इसके इक्वल होती है और ये हमारा इक्वल में था ही, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर है, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।